है प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की हैप्पी संडे, हैप्पी मर्स डे। और मेरे सारे विश्वासी भाइयों के लिए, सारी विश्वासी बहनों के लिए मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रे करूंगी कि आप लोगों को परमेश्वर बहुत 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 आशीष करे। आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक परीक्षा से परमेश्वर आपको दूर रखे और आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आशीष हो, ताकि आपके जीवन में गवाही हो। आज ऐसे ही गवाही को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ। और गवाही मेरी नहीं है, लेकिन हाँ, जब अपनी आंखें खोली, जब ऑब्वियसली मैं जब नींद से जागी, मैंने आंखें खोली, तो मैं एज यूजुअल जो परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज थोड़ा सा मैं इसे मिस हो गया, क्योंकि होता है ना हमारे अंदर थोड़ा बहुत आलस होता है, तो वो आलस की वजह से आज मैं सोई पड़ी थी और बहुत लेट उठी। बट मैं जब उठी तो मैंने परमेश्वर को ऐसे देखा और थैंक यू बोला, और देन उसके बाद मैं मोबाइल यूज करने लगी। बट मैंने मोबाइल में एक गवाही सुनी जो मुझे बहुत 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 ज्यादा ब्लेस लगा आज के दिन में। और वो गवाही ऐसी थी, वो शायद मैं शेयर करूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट मैं शेयर करूंगी मेरे पोस्ट में। मैंने रीपोस्ट किया हुआ है, कोई भी मेरे प्रोफाइल पे अगर जाके देखता है तो आपको डेफिनेटली दिखेगा। बट मैं वो गवाही आप लोगों को अपने मुंह से बताना चाहूंगी। एक मिलिट्री पर्सन की गवाही है। वो ऐसा बता रहा है कि उसके साथ में कुछ चीजें हुई हैं। जैसे कि वो जो मिलिट्री जो पर्सन था वो था डार्क, यानी काला था। एंड सेकेंड थिंग वो था विश्वासी। और आपको तो पता है, विश्वासी लोगों के साथ में तो लोग छल करना पहले जानते हैं, उनका अपमान करना सब जानते हैं, उनके बारे में बुरी बातें, बुरी सोच रखते हैं। वैसे इस भाई के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। तो इस भाई ने उस मिलिट्री में उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग, उसके जो कलीग्स थे, जो पार्टनर्स थे, उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि ये बड़ा एशु 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 करते रहता है, तो क्यों ना जिसके हम मजे लें। ठीक है, तो फिर उन लोग अपने बॉस के पास गए। वो जो भी उनके मिलिट्री वालों के बॉस होते होंगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती उनके क्या बोलते उनको, बट हाँ, तो वो अपने बॉस के पास गए। उनके बॉस को उन्होंने बताया कि हम लोगों को इसके साथ में थोड़ा छेड़छाड़ी करनी है, क्योंकि बड़ा इशू करते रहता है और बहुत विश्वास दिखाता है, बहुत ज्यादा। वो किसी परमेश्वर को नहीं मानता, सिर्फ यीशु को मानता है। तो हम चाहते हैं कि हम इसके साथ कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से उसका भी विश्वास हट जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि वो जो भाई थे ना, उनको ड्राइविंग नहीं आती थी। मेरे जैसे बिल्कुल फट्टू थे वो ड्राइविंग के मामले में। मैं बहुत डरती हूँ, मुझे साइकिल पे भी बिठा के छोड़ दो तो भी मैं जाके टक करके गिर जाऊंगी, वही सीन है। तो जो भाई साहब थे उनको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती थी और वो ड्राइविंग से हमेशा डरते थे। और ये बात पूरे मिलिट्री के उनके फोर्स को पता था वो चीज। तो एक दिन उसकी परीक्षा करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, उसके बॉस ने बुला के पूछा कि देखो, आज तो हम गाड़ी चलाने के लिए, जो हमारा ड्राइवर है वो है नहीं, तो आज ये गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी। तो उसने बोला, सर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। उसके बॉस ने बोला, क्यों नहीं आती है ड्राइविंग, आना चाहिए ना तुझे ड्राइविंग। तो बोलता है तेरा यीशु सब कुछ कर सकता है, जब देखो तब यीशु के नाम रटते रहता है, तो तुझे शायद से पता होगा ड्राइविंग करना। और नहीं भी आता तो अपने यीशु को बोल ना, वो सिखा देगा तुझे ड्राइविंग करना। तो बात तो यीशु की आ गई। और हर विश्वासियों का वीक पॉइंट होता है भाई, यीशु के ऊपर से किसी ने बोल दिया ना, तो भाई उसके नाम को तो ऊंचा उठाना है। तो चलो, परीक्षा को, जो परीक्षा आई है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस भाई ने भी वही किया। उन्होंने कहा, अगर बात ये है कि मेरा यीशु मुझे सिखाएगा तो डेफिनेटली मैं ये कार चलाऊंगा। तो फिर वो गया, कार में बैठा। उसको नहीं पता था कि कहाँ क्लच होता है, कहाँ गियर होता है। मेरे जैसा 0 बाय सन्नाटा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसको। बट फिर भी वो गया, उसने क्लच दबाया, उसने गियर, जो भी हो, जो प्रोसीजर होता है, सेम प्रोसीजर उसने किया। एंड उसने
कार चला के पूरे जो ग्राउंड था वो ग्राउंड का पूरा एक राउंड मार के वो रिटर्न उनके पास आया। लेकिन जब वो रिटर्न आया तो सारे उसके जो साथी थे वो सब रोने लग गए, लाइक फूट फूट के या पश्चाताप में इस तरह से रोने लग गए। तो उस भाई ने उनको पूछा, तुम लोग रो क्यों रहे हो? कार ही तो चलाया मैंने, कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो उन लोग फिर भी रोते गए। तो इसने उनसे कहा, चुप हो जाओ, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसकी वजह से आप इतना रो रहे हो। कार चलानी थी, चलाया मैंने, कोशिश किया, हो गया मुझसे। तब लोगों ने कहा कि हम तेरे परमेश्वर को मान गए, क्योंकि जिस कार में तुझे बैठाया था हमने चलाने के लिए, उस कार का इंजन हमने हटा दिया था। मतलब सोचो कि एक दिल, एक बॉडी जिंदा है बिना दिल के। वो इंजन, जो इंजन उन लोगों ने हटा दिया था ताकि कार चले ही नहीं, कोशिश करे तो भी उसका इंसल्ट हो, उसका मजाक उड़ाया जाए, उस कार को उसने चलाया जो जिसमें इंजन था ही नहीं। वैसे मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी परीक्षा अगर आप पढ़ते हो तो परीक्षा में पढ़ते हो तो सबसे पहले विश्वास परमेश्वर पे रखें। सबसे पहले उसका नाम लो, उसके नाम, हर एक कार्य जो आप अपने जीवन में करते हो, चाहे वो आप छोटा सा, कोई छोटी से छोटे काम में भी अगर आप परमेश्वर को सबसे पहले स्थान पे रखते हो तो यकीन मानो कितनी बड़ी परीक्षाएं क्यों ना हो, आपका परमेश्वर आपको जरूर जिताएगा। जेमिमा रोड्रिग्स, जिसका विश्वासी होना उसके लिए सजा बन गया था, जिसका विश्वासी होना लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, उस बंदी ने 120 के ऊपर रन मार के अपने इंडिया को वर्ल्ड कप तक पहुंचाया। परमेश्वर सब कुछ करता है, जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ खत्म होती है वहां से उसकी स्ट्रेंथ शुरू होती है, जहाँ आपके विचार खत्म होते हैं वहां पे उसके विचार शुरू होते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए आप ये ना सोचो कि जिस कार में आप बैठे उसका इंजन है या नहीं, मैं चला पाऊंगा या नहीं। ये सोचो कि परमेश्वर है, मेरे लिए सारे मार्ग खोलेगा, और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है क्योंकि उसने हमें सर बनाने के लिए पैदा किया है, पूंछ के लिए नहीं। जय मसीह की सभी को। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के साथ में आपके जीवन में कोई ना कोई बदलाव होगा। यीशु नासरी के नाम से आमीन।